लेकिन सुइसाइड डेट कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती। और मैं लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही ना सको और आप सुइसाइड कर लो। कभी भी मत करना गाइस। स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में और स्वागत करती है आप लोग की शिल्पा मेहदी। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और मैंने अपना एक ट्यूशन कंप्लीट कर लिया है, मतलब इवनिंग का एक ट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। सुबह वाला ट्यूशन आज मेरा कैंसिल हो गया था, तो लेकिन मैं सुबह ही उठ गई थी, नींद खुल गया था। उसके बाद मैं बिस्तर पे थी, लेकिन वो कड़क वाली नींद मुझे नहीं आई। और फिर शाम का एक ट्यूशन मैंने अभी कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ आजकल, आप लोगों को तो मैंने बताया ही है। इसके वजह से मैंने इवनिंग वाला ट्यूशन भी कर लिया कि शाम तक मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मुझे थोड़ा बाहर भी जाना पड़ेगा ही, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा काम तो सुबह ही निपटा लिया है। फिलहाल आप लोगों को तो पता ही है मैं थोड़े से अपने काम पे बिजी हूँ, तो अभी भी मैं वो कागज़ पत्र लेके ही इधर पे ही बैठी हुई हूँ। दिखा दिया क्या? कोई बात नहीं। ये सब लेके ही बैठी हुई हूँ, अपना थोड़ा सा काम करना है। काम वाम करके आज भी पूरा दिन मैं यही सब में लगी रहूँगी। फिर भी आप लोगों को मैं अपने साथ हमेशा रखूँगी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस तो हमें निभाती ही हूँ, है ना। वही है। मेरे व्लॉगिंग का आप लोगों को टाइम में पता है ना, मैं डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ 7:30 को। आप लोग आ जाना, मैं भी आती हूँ हमेशा, और मैं लेट नहीं करती। कल 1 मिनट लेट हुई थी क्योंकि कल मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ गया था गाइस, जिसके वजह से मुझे फिर से एडिट करना पड़ा और फुल प्रोसेस रिपीट करना पड़ा था। दैट्स वाई कल 1 मिनट लेट थी मैं। यही सब है मेरे लाइफ में। फ़िलहाल सुबह के 2 बार चाय पी चुकी हूँ। थर्ड टाइम मम्मी मुझे ज़रूर चाय देगी, मुझे ये पता है, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई मतलब क्या, अपना कुछ काम करती रहती हूँ ना, तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती है गाइस, बहुत खुश होती है। आप लोग की मम्मी होती है, मेरी मम्मी का ये है कि तुमको मैं कुछ भी कहने के लिए तुम बोलो, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने दे दूँगी, तुम जस्ट अपने काम से काम रखो। चाय पानी एकदम टाइम पे देती रहती है गाइस, आज भी देखी, मुझे पता है। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, और मैं मिलूंगी बीच में, कब मिलूंगी आई डोंट नो, बट मिलूंगी। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जब भी मैं अपना काम करती रहती हूँ और टाइम पास नहीं करती, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना ज़रूर लेके आती है। मम्मी बोल रही है मम्मी को नहीं दिखाना है, नहीं दिखाऊंगी। तो मम्मी देखिए मेरे लिए रोटी सब्जी बना के लेके आई है और मम्मी खा रही है। मैं आप लोगों को नहीं दिखाती, वो पीछे में। चलो मैं खाती हूँ, और आप लोगों को मम्मी ने मुझे बोल ही दिया कि मम्मी को नहीं दिखाना है, तो नहीं दिखाऊंगी। ओह गॉड, कल मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। फाइनली मैं घर के बाहर आ चुकी हूँ। 2 बजने वाले हैं, मतलब 1:45 हो गया है, और मेरा काम लगभग ख़त्म सा ही है, लेकिन ख़त्म बोल के भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़े मुझे अभी ना जेरोक्स चाहिए, और जेरोक्स के लिए हमारे यहाँ पे पता है आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो इतना इजी नहीं है कि आय बाप रे बाप। ये रेबिट गाइस, ये रेबिट पहले हमारे यहाँ पे उस दिन आप लोगों को दिखाया था काती व्यू में कि कितना तुलसी था, तुलसी ख़त्म कर दिया। अभी धनिया ख़त्म कर, इतना सारा धनिया था, ये खा के ख़त्म कर दिया गाइस। ये क्या नहीं खाता है, और डरता तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरता। तो ये है सिचुएशन। अभी मेरे को जेरोक्स चाहिए, जेरोक्स होगा तभी मेरा बाकी का काम होगा, तो वो मुझे लेट नाइट तक करना पड़ेगा। मैं इवनिंग को नीचे जाऊंगी तो जेरोक्स करके लाऊंगी, देन बाकी काम करेंगे। फ़िलहाल मैं नहाने जाती हूँ, और फिर एडिट भी नहीं किया। और इन दिनों क्या हो रहा है कि लास्ट वक्त पे मुझे एडिट करना पड़ रहा है। मैंने क्या एडिट किया मैं देखती भी नहीं हूँ, अपलोड कर देती हूँ, तो कुछ उल्टा पुल्टा है तो भी आप लोग मुझे माफ़ कर देना। और थंबनेल पे तो काम ही नहीं कर रही हूँ, एकदम बेकार सा थंबनेल बना रही हूँ, फिर भी आप लोग प्यार दे रहे हो। चलो मैं नहा के आती हूँ और आप लोग को उससे मिलती हूँ उसके बाद। मैं खा रही हूँ खाना, और आज चम्मच से,
क्योंकि मेरी उंगली ना पता नहीं कहाँ पे लग गया है, काट गया है गाइस। और कल से मुझे, कल दोपहर से ही खाना जब भी खाती हूँ उंगली में इतना जलता है, क्योंकि हम लोग तो मिर्ची खाते ही हैं। तो इस वजह से अभी मम्मी ने पूरा मिक्स करके दिया है और मैं खा रही हूँ। हेलो मेरे गाइस, पूरा दिन तो मेरा बीत ही गया काम करते 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 करते, और अभी मेरे को जाना है ट्यूशन, और फिर मुझे दूसरी जगह पे जाना था लेकिन वो कैंसिल हो गया है। तो कल पूरा दिन, नेक्स्ट डे मतलब पूरा दिन मुझे इतना भागा दौड़ी करना पड़ेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। भागा दौड़ी ना करूँ फिर भी दिमाग का भागा दौड़ी तो कंटिन्यूअसली होगा, मुझे पता है। फिर भी वो कल के बाद कल के लिए छोड़ते हैं। और अभी टाइम हो गया है ट्यूशन जाने का। 2 ट्यूशन था, एक तो सुबह कर दी थी क्योंकि मुझे था कि आज इवनिंग को जाना पड़ेगा, लेकिन क्या बताए, तो एक ट्यूशन है वो करके आती हूँ। थोड़ा थोड़ा ठंड आ गया है और इसके लिए आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ठंड वाले कपड़े पहनूँ। आज मैं ये पहन के जाती हूँ, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन अच्छे लगते हैं। पहन लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। गाइस ये भी लूज था, ये भी फिटिंग हो गया। कितनी गर्मी लग रही है ये पहन के, लेकिन रोड पे ना ठंडी लगती है। जब बहुत ज़्यादा गाड़ी आना जाना करता है ना तब, ऐसे तो नहीं लगता। आइला हेलो। सो ये रहा मेरा आज का ओ दीदी। थोड़ा थोड़ा ठंडी वाली वाइब है, और साथ में ये मेरे को थोड़ा सा काम था, दूसरी जगह पे काम था, लेकिन हालांकि अभी मैं इधर ही कर लूँगी क्योंकि मेरे को ये काम करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो चलो जाते हैं, ट्यूशन करते हैं। आइए देखिए, ऐसे बिजली का बचत करना चाहिए, समझे या समझाऊं? मैं ट्यूशन करके घर आई और फिर मैंने अपना बिस्तर भी लगा लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। आप लोगों को तो मैंने बताया ही है। मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं बताती हूँ, वहाँ का जो आंटी था, मतलब मेरे मम्मी की एज की ही होगी, उन्होंने सुइसाइड कर लिया गाइस। ट्रेन के सामने सुइसाइड कर लिया। एंड मैं ऐसे बात तो नहीं करना चाहती थी कि किसी कोई गुजर गया है और मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी बात का गाइस सॉल्यूशन सुइसाइड नहीं है। मैं रीज़न नहीं बताऊंगी कि उन्होंने क्यों सुइसाइड किया, क्या क्या क्यों किया, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूँगी, आपके ज़िंदगी में कोई भी बात हो उसका सॉल्यूशन है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोच के आप जो सुइसाइड कर लेते हो ना, वो उसका इम्पैक्ट कितना गंदा हो सकता है, या फिर आपका पूरा ज़िंदगी में आपने कितना भी अच्छा किया वो छुप जाता है कहीं पे, ऐसा सिचुएशन होता है।
तो गाइस कभी भी आपके ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आए, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, काम डाउन, 2 दिन बैठ जाओ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिस्तर लगाओ, सो जाओ। 2 दिन सो जाओगे, तीसरे दिन आपका दिमाग भी खुलेगा, दिल भी खुलेगा और सब कुछ सही होने शुरू हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कुछ होता है तो वो हो गया। आप ये मत सोचो ये मेरे साथ हो ही रहा है, हो गया। वो काम जब खत्म हुआ तभी से उसका सॉल्यूशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो आप वो सॉल्यूशन पीरियड में जाके आप ये सुसाइड वगैरह कभी मत करना। मैं जैसे उस दिन मैं गिर गई थी, ठीक है, तो मैं गिर गई थी, ये सोच के मैं कुछ देर में रोई, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही ये बात समझ गई और मैं हमेशा उसी बात को लेके चलती हूँ। मेरे को गिरना था, वो तो मैं गिर चुकी, उसको लेके अभी मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हूँ? क्योंकि जब मैं गिरी और उसके बाद लोगों ने मुझे उठाया, तभी से मेरा वो रिकवरी पीरियड शुरू हो गया था। तो मैं रिकवरी पीरियड में क्यों रो रही हूँ, है ना? ये बात आप लोग एक बार सोचो और यही बात दिमाग में रख के कभी भी गाइस, कभी भी, मुझे इस विंटर में भी पसीना आ रहा है ये बात सोच के, दिल ना ऐसे घबरा रहा है। जब आप किसी को इतने दिन से देख रहे, मतलब बचपन से ही हम किसी को देख रहे हैं और अचानक से उनका डेथ हो जाए, डेथ भी मतलब एक्सेप्टेबल। मैं आज के डेट पे मैंने इतनी डेथ देख ली है लोगों की, तो एक्सेप्टेबल, लेकिन सुइसाइड डेथ कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती। और मैं लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही ना सको और आप सुसाइड कर लो। कभी भी मत करना गाइस, कभी भी मत करना। अभी मेरी मम्मी गई हुई है, मैं घर पे हूँ, थोड़ा सा ना मुझे ऐसा घबराहट सा फील हो रहा है। मैं भी चली जाती लेकिन नहीं गई, क्योंकि मम्मी गई हुई है और फिर मुझे काम भी है, और काम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं किसी के डेथ पे ना जा सकूँ, डेथ हो गया और मैं देखने ना जा सकूँ, लेकिन मम्मी गई है और मम्मी ने मुझे मना किया तो फिर मैं इसलिए नहीं गई। लेकिन गाइस कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी, मतलब सोच के दिल ना ऐसे धक 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 कर रहा है कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसे इससे पहले भी कुछ देख लिया है जो जिन लोगों ने सुसाइड करके आए। लेकिन गाइस सुसाइड लोग पढ़ाई के लिए सुसाइड कर लेते हैं, आपका पढ़ाई कौन याद रखता है? आप मुझे बताओ। बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं पढ़ाई के लिए। आप एक क्लास से नेक्स्ट क्लास जब चले जाते हो, आपका पढ़ाई कोई याद नहीं रखता। हम इतना सोचते हैं हाय इस बार इंग्लिश में मार्क कम आ गया, मैथ्स में मार्क कम आ गया। ये मार्क कौन देखता है? कोई देखता है? अभी मैं बड़ी हो गई और इस वक्त पे, इस उम्र में मुझे कोई पूछता भी नहीं है कि मेरा कितना मार्क्स आया था, कोई नहीं पूछता। मैं क्या कर रही हूँ इसी से ही बात बनती है, तो प्लीज़ कभी मत करना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं, मेरा पीठ दर्द हो गया है। जब आप लोगों से बात की उसके बाद से ही मैं अपना काम के लिए लगी हूँ, क्योंकि कल मेरा लास्ट डे है और कल मुझे सबमिट करना ही है। क्या ही बताए गाइस, इतने अच्छे से आप मेहनत से कुछ करो और इतना सा एक नंबर की वजह से मतलब फिर से आपको करना पड़ेगा। और एक तो मैं पहाड़ पे रहती हूँ कि जेरोक्स करने के लिए भी मुझे नीचे, मैं जेरोक्स करके पूरा दिन में बैठी। आज मतलब सुबह के टाइम पे काम किया, फिर ख़त्म हो गया तो मैं रुक गई, शाम को जेरोक्स करके लेके आई, वो भी गलत हो गया। अभी मुझे कल फिर से जेरोक्स करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, तभी मैं कर सकूँगी। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जो कि आप करते करते आपका पीठ का दर्द तो ज़रूर होगा। मेरा तो हो गया है। फिर लास्ट में अभी मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, कल सुबह वैसे भी मुझे उठना ही है, अभी भी लेट नाइट रुकूँगी, फिर सुबह भी उठना ही पड़ेगा, तो फिर कल ही करेंगे, ऐसे सोच के अभी छोड़ दिया। और फिर बाकी जो आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग उस पर गौर कीजिएगा, कभी ऐसा गंदी काम तो मत ही कीजिएगा। मेरी मम्मी गई थी ना, वो आ गई, एकदम जगह तक नहीं गई मम्मी। सो यही सब है। मम्मी आज बनाई है दाल चावल की, वहाँ क्या है ये सा, हाँ,
चना का दाल, चने का दाल, वो और हम लोग बैंगन। बुतौर दाली बोलते हैं। और उसके साथ है बैंगन। अभी विंटर सीजन आया है ना, तो हम लोग बैंगन तो खाएंगे ही, बैंगन आलू, बैंगन आलू, बैंगन आलू, वही से सब चलेगा पत्ता, कि ना। धनिया पात, धनिया धनिया गाइस। चलो गाइस, मैं खाना खाती हूँ, मम्मी खाना खाना शुरू भी कर दी है और मैं भी खाती हूँ। मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। आज आई नो आज भी मैंने आप लोगों को अच्छा व्लॉग नहीं दे सकी मैं। ये देखिए लेफ्ट था, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता इस वजह से क्या बोलती रहती हूँ। सो कल मिलेंगे, कल मेरा काम खत्म हो जाएगा, जैसे भी होगा काम कल खत्म होगा, मुझे इतना पता है। और फिर हम फिर से बैक टू आवर डेली लाइफ, वही आराम करने वाली ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। नहीं, अभी मुझे और बहुत सारे काम है ज़िंदगी में, करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन आप लोगों को हमेशा साथ रखूँगी। कल मिलते हैं, मेरा टाइमिंग है 7:30, आ जाइएगा 7:30 PM वैसे, हाँ अर्ली मॉर्निंग नहीं, अर्ली मॉर्निंग में कुछ नहीं करना चाहती। सो आ जाइएगा, मिलेंगे हम, बाय बाय।